सर्वप्रथम मैं अपने गुरु सत्ता को नमन करते हुए पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त पारम ब्रह्म की चेतना को प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम योग के बारे में चर्चा करेंगे। पूरे विश्व में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, जिसमें कुछ आसन और कुछ प्राणायाम की क्रिया कराई जाती है। सामान्यतः लोग आसन और प्राणायाम को ही योग समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। योग की ये अंग हैं, आसन और प्राणायाम योग के अंग हैं, और इतना भी अगर हम करते हैं, जानते हैं, तो काफ़ी कुछ हम योग में घुस चुके हैं। ये अच्छी बात है। लेकिन योग क्या है? योग से वास्तव में योग से व्यक्ति मोक्ष तक की प्राप्ति कर सकता है। योग से व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। योग कोई सामान्य चीज़ नहीं है, सिर्फ आसन प्राणायाम तक सीमित नहीं है। उसका अर्थ बहुत व्यापक है, उसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंग बताए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि यानी मोक्ष। देखिए, मोक्ष भी 2 प्रकार का होता है। एक मोक्ष होता है कि व्यक्ति सभी तरह के अपने कर्मों से मुक्त हो जाता है और आवागमन से मुक्त हो जाता है, फिर दोबारा संसार में जन्म लेता है। जैसे ध्रुव तारा के रूप में हमारे सामने आकाश में विराजमान है ध्रुव, अब उसका आवागमन नहीं होगा, उसे पूरी तरह से मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, जिसे निर्वाण कहते हैं। दूसरा मोक्ष होता है संसार में रह करके संसार से विरक्त रहना। आपने कमल देखा होगा, कभी तालाब में आप जाइए, देखिए कमल का पत्ता आप तोड़िए, उसमें आप पानी भर लीजिए और कहीं ले जाइए, दूसरे बर्तन में खाली कर दीजिए, तो जो पत्ता होगा कमल का, उसमें एक भी पानी के बूंद का असर नहीं होगा। पानी ले जाएगा, पूरा का पूरा पानी खाली कर देगा, वो जो कहते वो सूखा रहता है। जबकि रहता कमल में, पानी में ही है, पानी में रहता है, पानी में खिलता है, पानी में ही फलता फूलता है, लेकिन पानी में लिप्त नहीं होता। इसीलिए जो सद्गुरु हैं या भगवान हैं, उनके हम सभी अंगों की तुलना कमल से करते हैं। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण, चरण कमले भोन में, सदगुरु चरण कमले भोन में, कमल नयन। मतलब कमल, इसीलिए हम भगवान के सदगुरु के अंगों की तुलना कमल से करते हैं, क्योंकि हम अगर किसी को देखेंगे तो हमारे अंदर हमारे भाव उसके अंदर रहेंगे कि हम किस भाव से किसको देखते हैं। लेकिन अगर सदगुरु देखता है या भगवान देखता है तो वो साक्षी भाव से देखता है, तटस्थ भाव से देखता है, निर्लिप्त भाव से देखता है। इसीलिए कमल नयन बोलते हैं। हम जो सुनेंगे तो हमारे अंदर जो भाव, उस हिसाब से हम किसी बात का अर्थ लगाएंगे। लेकिन सदगुरु या भगवान जब किसी को सुनता है तो वो तटस्थ भाव से, साक्षी भाव से सुनता है। इसीलिए भगवान के या सदगुरु के सभी अंगों की तुलना कमल से की गई है। तो कमल रूप, कमल जैसे संसार में रहना भी एक विरक्ति होती है। भरत जी ने इतना बड़ा त्याग किया। जब भरत जी से पूछा गया कि भरत जी, आपको तो सीधे मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो भरत जी ने क्या कहा कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। मुझे मोक्ष चाहिए, लेकिन निर्वाण वाला मोक्ष नहीं चाहिए कि मैं आवागमन से मुक्त हो जाऊं। नहीं, मैं इस संसार में आऊं, बार बार जन्म लूं, लेकिन हर जन्म में जन्म जन्म रति राम पद, भगवान के चरणों का प्रेम मिले, बस। बाकी संसार से विरक्त रहूं, सिर्फ भगवान के चरणों की भक्ति करूं। ये भी एक मोक्ष है। कई ऋषि मुनि महात्मा संत जो हैं, इसी तरह के मोक्ष चाहते हैं कि संसार में रह करके भगवान के बताए इस संसार को अपना योगदान दे सकें, अपने ज्ञान बुद्धि विवेक तप से, और वो इसमें लिप्त ना हो। तो ये भी एक मोक्ष होता है। तो योग से दोनों तरह की मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। पहला योग का अंग है यम। यम का मतलब सीधे सीधे बाह्य अनुशासन, कि हमारे शरीर के बाह्य अनुशासन प्राप्त करें। जैसे अहिंसा। अहिंसा का मतलब किसी को जान से मारना ही नहीं है। जान से मारना तो हिंसा है ही, लेकिन किसी को कष्ट देना, किसी को तकलीफ पहुंचाना, वो भी एक हिंसा है। तो किसी भी तरह से किसी भी प्राणी को हमारे द्वारा किसी तरह कष्ट न पहुंचाया जाए, ये अहिंसा है। ये भी एम के अंतर्गत आता है। सत्य, व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सत्य के साथ एक चीज ध्यान रखना है कि सत्य कटु नहीं होना चाहिए। सत्य ऐसा हो कि सत्य बात भी रह जाए और किसी को उसका बुरा भी न लगे।
यानी सत्य के साथ हिंसा न होने पावे। अगर कटु सत्य होगा तो हो सकता है उसका दुष्परिणाम हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप कहीं किसी दूसरी जगह हैं, वहाँ पर किसी व्यक्ति के पिताजी अस्पताल में भर्ती हैं और उनका देहांत हो जाता है। आप वहाँ टेलीफोन से उसके लड़के को सूचना दे रहे हैं, उसको सूचना दे रहे हैं क्या, कि तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई। अगर आप सीधे बोलेंगे अरे वो रमेश जी आपके पिताजी का देहांत हो गया है, तो सत्य तो है लेकिन थोड़ा एक कटु सत्य है। तो आपको क्या बताना है, उससे कैसे बोलना है, रमेश भाई क्या हाल चाल है, कहाँ हो, अभी घर में हो, ऑफिस में हो, क्या है, क्या कर रहे हो, कुछ टाइम है क्या आपके पास। यार एक काम करो, आपके पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, डॉक्टर ने हाथ उठा लिया है और उनके बचने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। मान के चलो वो नहीं है दुनिया में, आप टाइम निकाल के आ जाओ, बाकी बचने की उम्मीद नहीं है। तो सत्य तो आपने कहा लेकिन थोड़ा सा उसको सील के साथ कहा। तो सत्य भी बोलना है लेकिन कटु सत्य नहीं बोलना है। आपको सही बात बोलनी है लेकिन कटु सत्य नहीं, ये भी ध्यान रखना है। अस्ते मतलब चोरी न करना। ऐसी कोई भी वस्तु जिसमें आपका अधिकार नहीं है उसे प्राप्त करने की चेष्टा चोरी कहलाता है, वो नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य, शारीरिक मानसिक ब्रह्मचर्य का पालन करना। अपरिग्रह मतलब अगर हमें कम से काम चलता है तो ज़्यादा की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ये बाह्य अनुशासन में यम में आता है। नियम आंतरिक अनुशासन, माने हम आंतरिक रूप से पवित्र रहें, हमारे नहाने का, खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का समय सब निश्चित रहे। हम कुछ तप भी करें, कुछ स्वाध्याय भी करें, कुछ ईश्वर पढ़े धर्म, ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा भी हो। तो जो आंतरिक अनुशासन है ये नियम के अंतर्गत आते हैं। आसन, ये तो बहुत आसान बताए गए हैं, 84 प्रकार के आसन हैं, लेकिन सभी आसन अगर हम न भी जाने तो कम से कम हमें 4 आसन प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए, करना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि 4 आसन हमारे बहुत उपयोगी हैं। इसमें पहला है सुखासन, दूसरा पद्मासन, तीसरा सिद्धासन, चौथा वज्रासन। जब हम भोजन करते हैं तो अगर आपके पैरों में तकलीफ हो तो सुखासन यानी पालथी मार के भोजन करिए, सुखासन है। जब आप ध्यान करते हैं तो उस समय आप पद्मासन लगाकर ध्यान करिए, तो उसमें ध्यान अच्छा जब पद्मासन हो जाएगा, ध्यान भी हो जाएगा। सिद्धासन, जब आप पूजा करते हैं सिद्धासन का उपयोग कीजिए, और खाना खाने के बाद वज्रासन का उपयोग कीजिए। मतलब कम से कम 4 आसन आपको जानकारी होनी चाहिए, 4 का। बाकी और आसन सीख सकें अच्छी बात है, बहुत से आसन हैं। सूर्य नमस्कार में पूरे 12 आसन हैं, उनको आप सीख सकें तो अच्छी बात है, लेकिन 4 आसन कम से कम, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, या आपका 4 का अभ्यास तो कम से कम होना ही चाहिए। प्राणायाम, प्राणायाम भी बहुत तरह के हैं, कई तरह के हैं। भर्सिका प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, लेकिन कम से कम 4 प्राणायाम तो आपको आने ही चाहिए, करने ही चाहिए। आलोम विलोम नाड़ी शोधन, आलोम विलोम और नाड़ी शोधन, ये 2 कम से कम आपको जरूर जानना चाहिए और इनको आप करेंगे। इसके बाद आता है 5वां प्रत्याहार। प्रत्याहार का सीधे सीधे अर्थ है संयम, अर्ध संयम, समय संयम, विचार संयम और इंद्रिय संयम। इंद्रिय संयम, इंद्रिय तो 10 इंद्रियां हैं, जैसा अपन जानते हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। बहुत लंबी व्याख्या हो जाएगी 10 इंद्रियों के संयम के लिए, लेकिन मुख्य रूप से 2 इंद्रियों का संयम अगर आप कर लेंगे तो काफ़ी हद तक आप योग में घुस जाएंगे, योग में आगे बढ़ेंगे। एक है जिह्वा का संयम और दूसरा है जन्नेंद्रिय का संयम। ये 2 संयम अगर आप कर लेंगे तो बाकी संयम अपने आप सज जाते हैं। जीभ 2 काम करती है, एक बोलती है, दूसरे स्वाद के साथ भोजन करती है। अगर आपने वाणी का संयम कर लिया, यानी विवाद में संयम कर लिए, तो आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, और अगर आपने स्वाद को साध लिया, स्वाद का संयम कर लिया, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और स्वस्थ शरीर में ही स्वच्छ मन रहता है, स्वच्छ मन में ही स्वस्थ बुद्धि रहती है, और इसीलिए आपके कर्म उत्कृष्ट होते हैं। तो आपके शरीर को स्वस्थ बनाना अति आवश्यक है, उसके लिए जीभ का संयम अति आवश्यक है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। इसलिए आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना है, ऋतभुक, हितभुक, मितभुक का पालन करना है, मांसाहार से दूर रहना है। पीने के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था कीजिए, शुद्ध पानी पीजिए, टाइम से पानी पीजिए, पानी पीने का नियम जानिए, क्योंकि जैसा पानी पिएंगे वैसे आपकी वाणी होगी, और वाणी संयम से ही आपका व्यवहार सधेगा। कहते हैं कि
वशीकरण एक मंत्र है, तददे वचन कठोर। वाणी का अगर आपने संयम कर लिया तो आप काफ़ी हद तक सफल होंगे, आपका व्यवहार ठीक रहेगा, जीवन में आप काफ़ी कुछ कर पाएंगे। क्योंकि ये वाणी अगर आप कठोर हुई, कर्कश हुई, तो फिर कई तरह की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। और स्वाद, स्वाद के लिए अगर आपने अपने शरीर को ध्यान नहीं दिया और स्वाद के पीछे भागते रहे तो आपका शरीर जो है कमज़ोर हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। और उसके कारण से फिर आपका जब शरीर ही जब आपका कमज़ोर हो जाएगा तो शरीर क्या है? शरीर भगवान का मंदिर कहलाता है। आप सब जानते हैं शरीर भगवान का मंदिर है, इसके अंदर आत्मा का वास है, आत्मा में परमात्मा का वास होता है। किसी मंदिर में आप जाते हैं, मंदिर के अंदर मूर्ति का महत्व तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, मूर्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर मंदिर की भव्यता हो तो मूर्ति की दिव्यता बढ़ जाती है। आप वृंदावन जाते हैं, प्रेम मंदिर को देखते हैं, देख करके आपकी आत्मा खुश हो जाती है, वाह क्या सुंदर मंदिर बना है, जबकि मंदिर अंदर राधा कृष्ण की है। मूर्ति का महत्व तो बिल्कुल है, लेकिन अगर मंदिर भव्य हो तो मंदिर की दिव्यता अपने आप बढ़ जाती है। राम मंदिर अभी अयोध्या में बना है, आप जाके देखेंगे तो मंदिर को देख करके आपको लगे हाँ भगवान राम का मंदिर है, मर्यादा मंदिर है। मंदिर देख करके मूर्ति के प्रति आपका आकर्षण और बढ़ जाता है। तो ये शरीर जो है भगवान का मंदिर है, इसके अंदर आत्मा का वास है और आत्मा में परमात्मा का वास है। इसलिए इस शरीर को हृष्ट पुष्ट रखना, स्वस्थ रखना आपकी हमारी जिम्मेदारी है। उसके लिए हमें स्वाद में संयम करना ही पड़ेगा, और ये ही एक प्रत्याहार है, ये योग का एक नियम भी है, यानी संयम। तो इंद्रिय संयम मुख्य रूप से जीभ का यानी स्वाद का और वाणी का और बोलने का, यानी वाणी और स्वाद दो का संयम करना जीभ का संयम कहलाता है। बाकी जन्नेंद्रिय उसको आप कंट्रोल करना है। आउट ऑफ कंट्रोल होंगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि कंचन कामनी, ये जो है ना, कंचन कामनी और कीर्ति, ये तीन चीज़ें आदमी को अगर इसमें संयम न रखा जाए तो वो बर्बाद हो सकता है। इसलिए हमें इन पर ध्यान देना, संयम करना है। दूसरा होता है संयम, समय संयम। समय संयम क्या है? कोई व्यक्ति गरीब है, अमीर है, दुबला है, पतला है, मोटा है, दुबला है, पतला है, पहलवान है, कमज़ोर है, ये हो सकता है। लेकिन समय के मामले में भगवान ने, कुदरत ने सबको एक बराबर समय दिया है। सबके पास 24 घंटे का समय। चपरासी हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, किसान हो, व्यापारी हो, नौकरी वाला हो, गृहस्थ हो, शराबी हो, गजेड़ी हो, लुटेरा हो, डाकू हो, 24 घंटे का समय सबके लिए। समय के साथ भगवान ने कोई नाइंसाफ़ी नहीं की है, सबको बराबर 24 घंटे का समय दिया है। तो आपको समय संयम का मतलब क्या है कि आपको कम से कम 1/10 भाग, यानी 24 घंटे में 2.5 घंटे या 2 घंटे का समय आपको परोपकार के लिए लगाना है, समाज के कल्याण के लिए लगाना है। तो आप कहेंगे 24 घंटे में हम 22 घंटे काम करेंगे, 2 घंटे बिता लेंगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसे में आप समय संयम नहीं कर पाएंगे। समय संयम आपको करना है तो आप पहले 2 घंटे निकाल लीजिए और 22 घंटे में अपनी दिनचर्या बनाइए कि 22 घंटे में आपके पास 22 घंटे ही, ये मान के चलिए 2 घंटे आप साधना, स्वाध्याय और परोपकार के लिए लगा दीजिए। 22 घंटे में बाकी अपना आप काम कीजिए। कितने टाइम सोना है, कितने टाइम खाना है, कितने टाइम व्यापार करना है, नौकरी करनी है, खेती करनी, जो भी करना है, 22 घंटे के समय में आप अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपका समय संयम होगा। 24 घंटे मान के करेंगे तो हो ही नहीं पाएगा। अर्थ संयम, अर्थ संयम भी यही है। अर्थ संयम में अधिकांश लोगों का ये नियम है, इनकम माइनस एक्सपेंसेज बराबर इन्वेस्टमेंट या दान, डोनेशन। आय माइनस व्यय बराबर जो बचा उसमें से कुछ बचत कर लिए, कुछ दान कर लिए। ये सामान्य परंपरा है, सामान्य व्यक्ति यही करता है, लेकिन वास्तव में ये अर्थ संयम नहीं हुआ। ऐसे में तो अर्थ संयम हो ही नहीं पाएगा। अर्थ संयम तब है आप की इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट प्लस डोनेशन इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। ऐसा करेंगे तो आपका अर्थ संयम होगा। यानी जितनी आपकी आय है उसमें से पहले आप 10%, दशांश निकाल दीजिए बचत के लिए और दान पुण्य, डोनेशन के लिए। अब आपके पास 90% उसमें आप खर्च करिए बराबर एक्सपेंसेस। 90% मान के खर्च कीजिए, 10% आप निकाल दीजिए, आय में से निकाल दीजिए, तब आपका अर्थ संयम होगा। अगर आप 100 मान के खर्च करने के बाद बचत करेंगे या दान करेंगे तो नहीं हो पाएगा। आप आय में से ही पहले इन्वेस्टमेंट और दान को निकाल दीजिए, तब आप खर्च कीजिए, तभी आपका अर्थ संयम हो पाएगा।
और विचार संयम के लिए आपको साधना और स्वाध्याय करनी पड़ेगी। सत्संगति और स्वाध्याय करेंगे, सत्संगति करेंगे तो आपके विचारों में संयम आएगा, क्योंकि जैसी आपकी सोच बनेगी वैसे आपकी वाणी बनेगी, वैसे आपके कर्म बनेंगे। मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन और वचन से कर्म। इसलिए मन को साधने के लिए आपको विचारों में संयम करना पड़ेगा। इसके लिए आपको सत्संग और स्वाध्याय करना चाहिए। अब इसके आगे आता है धारणा। देखिए, हम कितने भी पढ़ लिख लें, कितने भी विद्वान हो जाएं, लेकिन जब तक हमारे पास कोई अवलंबन नहीं होगा ना, तो हमारी गाड़ी कहीं भी भटक सकती है। अगर आपको एक बिल्डिंग बनानी है, एक कमरा बनाना है, तो आपको 4 पिलर उस कमरे में रखेंगे, तभी वो ढंग से तैयार हो पाएगा। अगर आप एक पिलर में बनाएंगे तो कुतुब मीनार जैसे लंबा लंबा ऊंचा बन जाएगा, लेकिन वो पूरा मंजिल नहीं बन पाएगी उसमें। अगर 2 खंभों से आप बनाएंगे तो भी पूरा काम नहीं बनेगा। 3 खंभे से होते को ना दिखेगा, 4 खंभे होंगे, 4 पिलर होंगे, तभी आप एक अच्छा कमरा बना सकते हैं। 2 व्हीलर से आप अगर यात्रा करेंगे तो उसके आप 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर जा सकते हैं, फिर आप थक जाएंगे। लेकिन अगर आप 4 व्हीलर से यात्रा करेंगे तो आपकी यात्रा आरामदायक रहेगी। थोड़ा महंगी जरूर पड़ेगी, कठिन पड़ेगी, लेकिन फिर भी आरामदायक। तो 4 पिलर कम से कम धारना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने जीवन में 4 पिलर धारना ही चाहिए, धारण करना चाहिए। पहला क्या है? आपका कोई न कोई एक भगवंत होना चाहिए आपकी जिंदगी में, एक इष्ट होना चाहिए, जिसे हम भगवंत कहते हैं। किसी को भी आप मानिए, गणेश को मानिए, दुर्गा को मानिए, राम को मानिए, कृष्ण को मानिए, शिव को मानिए, गायत्री मानिए, दुर्गा मानिए, किसी न किसी एक को आपको भगवंत को मानना ही पड़ेगा। और उस भगवंत को जानने के लिए, समझने के लिए, उसको वहां तक पहुंचने के लिए आपको एक संत की आवश्यकता पड़ेगी, यानी गुरु बनाना पड़ेगा आपको। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे, तो आप कम से कम एक गुरु यानी एक संत को बनाइए। और एक आपको ग्रंथ का भी अवलंबन लेना पड़ेगा। कोई ग्रंथ, रामायण है, गीता है, जो भी है, एक ग्रंथ, जिससे कि आपको, अगर आप कहीं भटके तो उस ग्रंथ के माध्यम से आपको सही समाधान मिल सके। और एक पंथ भी आपको बनाना पड़ेगा। कोई ना कोई रास्ता तो आपको चुनना पड़ेगा। आपको दिल्ली जाना तो एक मार्ग तो चुनना ही पड़ेगा। तो 4 चीजें कम से कम हर व्यक्ति को धारणा करनी चाहिए कि एक भगवंत होना चाहिए, एक संत होना चाहिए, एक ग्रंथ होना चाहिए और एक पंथ होना चाहिए। ये है धारणा। फिर ध्यान का मतलब सीधे सीधे है ईश्वर से साक्षात्कार। आप ध्यान में बैठेंगे और ये कल्पना करेंगे कि हमारे चारों तरफ ब्रह्मांड की शक्तियाँ घूम रही हैं, ईश्वर से हमारा साक्षात्कार हो रहा है। हमारे सहस्त्रार चक्र जो यानी शिखा का स्थान है, यहाँ पर ब्रह्मांड की शक्तियाँ आ रही हैं और हमारा आदान प्रदान हो रहा है और मेरे जीवन का परिष्कार हो रहा है। ध्यान है। ध्यान की बहुत सी पद्धतियाँ हैं और उसमें विस्तार में मैं आज नहीं जा रहा हूँ। जिस भी पद्धति से आपको मिले, जो भी ध्यान पद्धति, आप उसको अपनाइए। ध्यान से ईश्वर का साक्षात्कार होता है और जब इतने चरण आप पार कर लेंगे तो आपको एक ऐसी शांति मिलेगी कि आप जीवन में, संसार में रह करके भी संसार से मुक्त हो जाएंगे। उसे समाधि की स्थिति कहते हैं। अगर आप निर्वाण प्राप्त न भी करेंगे, ध्रुव जैसे आप आवागम से मुक्त न भी होंगे, लेकिन संसार में रह के आप संसार से मुक्त जरूर होंगे। आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मत्सर से आप दूर हो जाएंगे। संसार में रह करके भी संसार में लिप्त नहीं होंगे आप। ये आपको समाधि की प्राप्त हो जाएगी। तो योग के पूरे अंगों का पालन करने से आपके जीवन की सार्थकता हो सकती है और आप मानव से महामानव, महामानव से देवता बन सकते हैं। संसार में रहते हुए संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो योग साधन था मोक्ष कर द्वारा। ये मोक्ष का द्वार है, मोक्ष का मार्ग भी है। योग के माध्यम से आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, यानी संसार में रहते हुए भी संसार से विरक्त हो सकते हैं। संसार के माया बंधन आपको नहीं बांध सकते। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।